तो फ्रेंड्स, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग तो सीख लेते हैं बट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि क्लियर माइंडसेट नहीं होना। दूसरा, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अपने कैपिटल का अच्छा मैनेजमेंट नहीं होना कि आप ट्रेड करने के लिए कितना पैसा और कैसे अपने पैसे का यूज करें, और जब ट्रेड लें तो उस टाइम आपका रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट कैसा हो और कितना होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ अच्छा से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माइंडसेट का बात किया जाए तो आपको ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम इनकम नहीं बनाना है, इसको प्लान बी में रखना चाहिए। और उससे पहले आपको कोई भी इनकम का साइड प्लान होना चाहिए जिससे आप इनकम अर्न कर सके और उस पैसे के कुछ हिस्से से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें, ताकि आपका लॉस भी हो तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अब दूसरा बात, आप अपने माइंड में रखें कि आपको अपने पैसे से ही ट्रेडिंग करना है, चाहे पैसा कम हो या ज़्यादा हो। किसी और के पैसा से या लोन के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करना है। आपका माइंड टेंशन में रहेगा जिससे आप ट्रेडिंग में 100% फोकस नहीं कर सकते। और जब तीसरे पॉइंट का बात करेंगे तो आपको किसी का प्रॉफिट या लॉस देख के घबराना नहीं है, आप बस अपने प्रॉफिट लॉस को देखें और खुश रहिए, क्योंकि सबका अलग अलग प्लान और पैसा होता है। कोई ज़्यादा पैसा से ट्रेडिंग करता है, कोई कम पैसा से करता है, किसी का ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी का कम प्रॉफिट होता है। अब चौथा पॉइंट का बात करें तो आपको ट्रेडिंग हमेशा कम पैसे से ही करना चाहिए, जैसे कि 5,000 10,000 से ही स्टार्ट करना चाहिए। और यही पैसा ज़्यादा हो तो आप पैसे का 20 से 25% ही यूज करें। और लास्ट पॉइंट का बात करें तो आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब हम आते हैं अपने टॉपिक मनी मैनेजमेंट पे, जिसमें हम अपने कैपिटल का मैनेज करना सीखेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि अपने कैपिटल को कभी भी पूरा यूज नहीं करना चाहिए, ताकि लॉस हो जाने के बाद आप बचे हुए पैसे से रिकवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं कि अपने कैपिटल को डिवाइड कर लें। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, आपके पास 20,000 रुपये है तो आप उसको 5,000 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और बस एक पार्ट से ही मतलब कि 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। और नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो आपको एक मंथ में बस 10 से 12 ट्रेड ही लेना है, उससे ज़्यादा एकदम नहीं लेना है, और एकदम अच्छे टाइम और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपको मार्केट में एंट्री लेते समय स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके पैसे को बचाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट पे, जिसमें देखेंगे कि जब ट्रेड ले लें तब कितना का रिस्क लिया जाए और रिवार्ड कितना होना चाहिए, कितना लॉट से ट्रेड करें, कितना से स्टार्ट करें और कितना ट्रेड लें। तो सबसे पहला बात कि आपको रिस्क रिवार्ड का रेशियो 1:2 और 1:3 का रखना है। मतलब कि यदि आप स्टॉप लॉस में 100 रुपये खोने का रिस्क ले सकते हैं तो आपको टारगेट अपना 200 रुपये का रखना है या 300 रुपये का रखना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप 5,000 से स्टार्ट करते हैं और बैंक निफ्टी में एक लॉट से शुरू करते हैं, जिसमें आपको 15 क्वांटिटी मिलेगा। तो यदि आप 1:2 का रिस्क लेके चलते हैं, जिसमें आप मिनिमम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो आपका टारगेट 50 पॉइंट का होना चाहिए। और यदि आप मंथ में 12 ट्रेड लेते हैं और उसमें से 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 6 ट्रेड में टारगेट पूरा हो जाता है, तो यहाँ समझिए कितना लॉस कितना प्रॉफिट होगा। यदि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको 375 रुपये का लॉस होगा एक बार में, तो 6 बार में आपका टोटल लॉस 2,250 रुपये का होगा। और यदि प्रॉफिट होता है तो आपको एक बार में 750 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 6 बार में आपका प्रॉफिट 4,500 रुपये होगा। अब इसमें से अपना 6 बार का लॉस भी माइनस कर दे तो आपका 2,250 रुपये का प्रॉफिट फिर भी होगा। बट यदि आप 1:3 का रिस्क रिवार्ड लेके ट्रेड करेंगे तो आपका एक ट्रेड में 375 रुपये का स्टॉप लॉस और एक ट्रेड का प्रॉफिट 1,125 रुपया होगा। इसके हिसाब से सेम प्रोसेस से आपका लॉस माइनस करके भी 4,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे डिसिप्लिन के साथ और कैसे रूल के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए और अपने पैसे को कैसे डिवाइड करके और रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ऐसे ही आप फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।